स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 8 ए जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। चैप्टर का नाम पढ़ के तो हमें ये समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम वाटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वाटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? वाटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर मैं इन तीनों स्टेट्स के आपको एक एग्जांपल दूं तो सॉलिड का एग्जांपल हम ले सकते हैं आइस, लिक्विड का ले सकते हैं नॉर्मल वाटर एंड गैस का ले सकते हैं जब वाटर वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, जब वाटर इवेपोरेट होता है। यहाँ पे हमें एक इन तमिल लैंग्वेज में लाइन दी गई है, उसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। इफ इट डज नॉट रेन वेल इवन द माइटी ओशन विल बी ड्रेन। अगर ढंग से बारिश नहीं होती है, जो माइटी ओशन है वो भी खाली हो जाएगा, वो भी सूख जाएगा। इस लाइन में हमें बहुत एक डीप मीनिंग समझाया गया है कि हमारी जो वर्ल्ड है उसमें छोटी से छोटी चीज भी कितनी मैटर करती है। अब इस लाइन का एग्जांपल दे देते हैं। देखो, जैसे ये सन है और ये ओशियन है। माइटी ओशन मीन्स बहुत महासागर है ये, और अगर बारिश नहीं होती है तो ये जो सन है वाटर इवेपोरेट करता जाएगा, और अगर बारिश नहीं हुई तो हमारा जो ओशियन है वो सारा खाली हो जाएगा। On a bright summer afternoon, Avi and Thirav enjoy the shikanji lemonade. After looking at ice in the lemonade, Thirav wonders about the nature of ice in water. एक बहुत गर्मी के दिन में आवी और थिरव शिकंजी एंजॉय कर रहे थे, लेमनेड पी रहे थे एंड थिरव जो है वो नोटिस करता है कि आइस और वाटर का जो नेचर है वो कितना अलग होता है। आइस फील्स हार्ड टू टच एंड वी कैन होल्ड इट इन आवर हैंड्स। आइस थोड़ी टच करने में हार्ड लगती है और आइस को हम पकड़ भी सकते हैं। Whereas water cannot be held in the same way, पर अगर हम ऐसा वाटर के साथ करके देखें तो ऐसा नहीं है पॉसिबल। So there must be different substances. तो वो दोनों डिफरेंट सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। नो, दीज आर द सेम सब्सटेंसेस। देन आवी कहती है नहीं, ये दोनों सेम सब्सटेंसेस हैं। आवी हैज अ कंट्रीब्यूट टू थिरव, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई? वी कैन पुट वाटर इन फ्रीजर एट अ रेफ्रिजरेटर एंड थिंक चेक इफ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस। हम पानी को अगर रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में रख दें तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। यस, आई नो, व्हेन वाटर इज लेफ्ट द फ्रीजर इट गेट कन्वर्टेड इनटू आइस। हाँ, जो थिरव है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, जब हम फ्रिज में पानी को रख देते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोबेबली समथिंग गेट्स एडेड टू आइस इन द रेफ्रिजर। फिर थिरव कहता है कि ये हो सकता है कि जो फ्रीजर है वो आइस में कुछ ऐसा डाल देता है जिससे वो पानी जो होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। डू यू थिंक थिरव इज राइट? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। आइस, इस वाटर जो है वो आइस में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर के बेस पे, क्योंकि जो फ्रीजर है उसका टेम्परेचर कैसा है, कम है। उसमें फ्रीजर में जो ठंड होता है वो इसी पर्पज से बना है, तो इसलिए जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। हाउ कैन यू फाइंड आउट? आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक्टिविटी 8.1, लेट अस ऑब्जर्व। पुट एन आइस क्यूब इन अ कप, लीव इट इन द टेबल एंड ऑब्जर्व। अब एक आइस क्यूब लो, उसे कप में रख दो और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और उसे थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करिएगा। आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। जो आइस है वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। What can you conclude from the observation? इस observation से आपने क्या समझा? Does this mean that the ice is water and the same substances? क्या इसका मतलब ये है कि जो ice और water है वो same substances हैं? Yes. Yes, ice and water are the two forms of same substances. Ice और water same substance की दो forms हैं. These forms are also called states. इन फॉर्म्स को हम स्टेट्स भी कहते हैं। These different states of water show many differences in the behavior of water. ये जो स्टेट्स होती हैं वाटर की, वो वाटर के अलग अलग बिहेवियर्स दिखाती हैं। वाटर फ्लोस बट आइस डज नॉट। वाटर फ्लो करता है मीन्स आपने देखा वो ओशियंस में, रिवर्स में वाटर फ्लो करता है, लहरें बहती हैं, पर आइस नहीं। वाटर स्प्लैशेस बट आइस डज नॉट। स्प्लैशेस मीन्स जैसे हमने अपने हाथ में पानी लिया एंड उससे छींटे मारे, उसके छिड़का उसे, तो उसे हम स्प्लैशेस कहते हैं। पर ऐसा ही सेम प्रोसेस हम आइस के साथ नहीं कर सकते हैं। 8.1, investigating water's disappearing act. It is a rainy morning. While going to school, Avi and Thirav observe that there are a lot of water puddles in playground. आवी और थिरव देखते हैं कि जब वो स्कूल जा रहे थे सुबह सुबह तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो नोटिस करते हैं अपने पार्क में, अपने ग्राउंड में, कि जो पडल्स हैं, पडल्स मीन्स गड्ढे जो हो जाते हैं, उनमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है बारिश का। That evening when they go to play, they are surprised to observe that some of the water is in the puddles was disappeared. तो जब वो इवनिंग में पार्क में खेलने जाते हैं, ग्राउंड में खेलने जाते हैं, तो वो नोटिस करते हैं कि जो कुछ puddles हैं उनका पानी डिसअपियर हो चुका है।
I think the water has been absorbed by the soil on playground. What do you think about it? हाँ, एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि जो वाटर है वो सॉइल में ऑब्जर्व हो गया हो. ये भी हो सकता है कि वाटर evaporate हो गया हो. Have you ever noticed water in the puddles disappearing? Where does it go? Discuss with your friends. आपने कभी देखा है जो गड्ढे होते हैं उनमें जो वाटर होता है वो डिसअपियर होते हुए? हाँ, और ये चीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो. Where else have you seen water disappearing? Can you think of possible reasons why this happens? आपने और कहीं कहाँ देखा है कि वाटर डिसअपियर होते हुए और आप क्या इसका कोई पॉसिबल रीजन दे सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? You might have observed that after washing the utensils, water left on the surface of the utensils dry up after some time. आपने देखा होगा कि जो बर्तन होते हैं जब हमने धोते हैं तो उनका जो ऊपर का पानी होता है वो थोड़ी देर बाद सूख जाता है. Does the reason you thought earlier to explain water disappearing apply in this case also? जो रीजन आपने ग्राउंड के लिए मतलब पडल्स का जो पानी डिसअपियर होता है उसमें अप्लाई किया था, उसमें सोचा था, वो रीजन क्या इसमें भी हो सकता है? आवी वंडर इफ वाटर इन सीप थ्रू द सर्फेस ऑफ यूटेंसिल्स. आवी सोचती है कि वाटर यूटेंसिल्स के सर्फेस में तो सीप नहीं कर सकता. तो यू थिंक दैट water does not seep through the surface of the utensil. सिर्फ भी यही सोचता है कि यूटेंसिल का जो सरफेस होता है उसमें वाटर सीप नहीं कर सकता. डिजाइन एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट हुज आइडिया इज करेक्ट. अब एक एक्टिविटी बनाई है ये देखने के लिए कि किसका आइडिया करेक्ट है. एक्टिविटी 8.2 लेट अस इन्वेस्टिगेट. टेक अ टेबलस्पून ऑफ वाटर ऑन अ स्टील प्लेट एज शोन इन फिगर 8.1. थोड़ा सा पानी लो एक स्टील प्लेट में. ये देखो यहाँ पे इन्होंने पानी लिया है एक स्टील प्लेट में. ऑब्जर्व वेदर वाटर सीप्स थ्रू द अदर साइड ऑफ द प्लेट और नॉट. अब देखो ये जो वाटर है वो प्लेट की दूसरी साइड में सीप करता है या नहीं. कीप ऑब्जर्विंग दिस एट रेगुलर इंटरवल्स until the water completely disappears. अब इसे बहुत देर तक ऑब्जर्व करते रहो. इंटरवल्स मीन्स बार बार, जैसे कि आपने थोड़ी देर के लिए पानी छोड़ दिया प्लेट में रखे थे, थोड़ी देर बाद आके उसे फिर देखो और बताओ अपनी ऑब्जर्वेशंस. What are you informed? Is this activity enough to come the conclusion the water does not seep through the steel plate? क्या ये activity enough है ये देखने के लिए कि water steel की plate में seep नहीं करता? If water does not seep through the steel plate, then where the water has gone? अगर water steel plate में seep नहीं कर रहा और steel plate में observe नहीं हो रहा तो water जाता कहाँ है? This water gets converted into gaseous state called water vapor. ये water gaseous state में convert हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चा? Water vapor कहते हैं. ये एक definition है, ऐसे mark कर लो. The water vapor is another state of water. Water vapor एक another state है water की. Let us think of another observation where you notice the water disappearing. अब ऐसी एक और state देखते हैं जिसमें हम water disappear होते हुए देखेंगे. तो देखो बच्चा अभी तक हमने कितनी states पढ़ ली. ऊपर हमने स्टार्टिंग में चैप्टर की पढ़ा था चिकनजी वाले जिसमें आइस में उसकी वो थी सॉलिड स्टेट. वाटर हमें नॉर्मल पता ही है इसकी लिक्विड स्टेट. अब हमने यहाँ पे पढ़ी उसकी वाटर वेपर मीन्स गैसियस स्टेट. While making dosa, we sprinkle some water on the hot pan and it disappears. Where does it go? जब हम डोसा बनाते हैं तो डोसा बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उस पे जो डोसा पे पैन होता है डोसा बनाने से पहले हम उस पर थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करते हैं तो वो वाटर कहाँ चला जाता है? देखो वो वाटर एवापोरेट हो जाता है गर्मी की वजह से, क्योंकि जब आप डोसा बनाते हो डोसा का पैन आप गैस पे रखते हैं, गैस गर्म होती है, पैन भी गर्म होता है, उसमें जब आप वाटर डालते हो तो वो evaporate हो जाता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. Let us draw a detailed sketch with labels and caption about what happens to the water. अब बताओ कि जो वाटर है उसको क्या होता है. Water vapor is actually invisible, but the presence of tiny droplets of water is the steam makes it visible. देखो वाटर वेपर वाटर की ऐसी स्टेट होती है जो डिसअपियर हो जाती है, पर वाटर वेपर की एक और स्टेट होती है जो स्टीम होती है, वो डिसअपियर नहीं होती है. आपने देखा होगा कि अगर आपने गर्म पानी का ग्लास लिया उसके ऊपर एक प्लेट रख दी तो आप उस प्लेट को अगर आप हटा के देखो तो आप नोटिस करोगे कि उस पर स्टीम होगी, मीन्स उस पर छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स होगी. अगर ऐसा ही एग्जाम्पल हम डोसा पैन के साथ देखें तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमें दिखता नहीं है. The water which is sprinkled on the hot pan gets converted into steam. जो water हम hot pan पे डालते हैं वो steam में convert हो जाता है. Steam is actually water vapor. Steam जो होती है वो actually water vapor ही होती है. Some part of which converts into water droplets. ऐसी steam कुछ part water के droplets में convert हो जाते हैं. The process of conversion of water into its vapor state is called evaporation. जब water हमारी vapor state में convert होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चा? evaporation कहते हैं. यहाँ हमें एक evaporation की भी definition मिल गई है, ऊपर हमें water vapor की मिल गई थी, तो definition आपको mark करके जानी है. The process of evaporation takes place continuously even at room temperature. Can you think other examples of evaporation? जो evaporation का process है वो room temperature भी होता है. क्या आप evaporation के और भी examples सोच सकते हैं? Drying of wet clothes, moist floor and sweat on body or as examples of it. देखो
यहाँ पे 3 एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं। ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, जब आपकी मम्मी कपड़े सुखाती है वो थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं। मॉप फ्लोर मीन्स जब आपके घर में पोछा लगता है तो वो भी थोड़ी देर बाद सूख जाता है। स्वेट ऑन आवर बॉडी मीन्स जब आप खेल के आते हैं, बाहर से आते हैं, तो आपने देखा होगा कि आप में बहुत पसीने आ रहे होते हैं, बहुत स्वेट हो रहा होता है, तो वो भी तो थोड़े टाइम बाद सूख जाता है। Now what do you think this is the reason for the disappearance of water from the puddles? अब आप बताओ कि कौन सा रीजन हो सकता है puddles में से water disappear होने का? Is it due to seeping of water into the ground or evaporation of water? Third, both of these. थर्ड हो सकता है क्योंकि ये भी हो सकता है कि ग्राउंड में वाटर सीप हो गया, और ये भी हो सकता है कि वाटर जो है हमारा इवेपोरेट हो गया हो। हैंड सैनिटाइजर डिसअपियर्स एज यू रब इट ऑन योर हैंड्स, व्हाट हैपेंस टू इट? आपने कभी हैंड सैनिटाइजर यूज किया हो तो आपको पता चलता है कि हैंड सैनिटाइजर जब अपने हाथ में लेते हैं और उसे रब करते हैं तो वो भी डिसअपियर हो जाता है। 8.2 Another mystery. Next day, Avi Thirav and their friends decided to make lemonade. अगले दिन आवी थिरव और उसके फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि लेमनेड बनाने का, मीन्स शिकंजी बनाने का। During the preparation, they take cold water in a glass tumbler and add ice cubes into it. फिर वो एक ग्लास लेते हैं, ग्लास टम्बलर लेते हैं और उसमें आइस क्यूब्स और ठंडा पानी डाल देते हैं। After a few minutes, they notice something exciting about the outer surface of the glass tumbler. कुछ टाइम बाद वो देखते हैं कि जो ग्लास टम्बलर का बाहर का सरफेस है वो कुछ एक्साइटिंग है, मीन्स वो कुछ उसमें कुछ चेंज होता है। Let us find out by conducting a similar activity ourselves. Activity 8.3, let us experiment. Take a cold water in glass tumbler, add few ice cubes into the shown in figure 8.2। अब क्या लो, एक ग्लास टम्बलर लो, उसमें ठंडा पानी डालो और यहाँ पे देखिए आपको छोटे छोटे आइस क्यूब, उसमें आइस क्यूब्स डालो। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर 5 minutes and observe it. Record your observations and the questions that arise in your mind in table 8.1। अब अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो टेबल 8.1 में। You can also touch the outer surface of the glass tumbler to feel if there is any change। अब ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं। एक्टिविटी बहुत ईजी है। क्या करो, एक ग्लास में ठंडा पानी लो और उसमें आइस क्यूब्स डालो और आप देखोगे कि उसका जो बाहर का सरफेस है उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस दिखेंगे। यू मे हैव मे ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चंस हियर। इस टेबल में आपको अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो देखो बच्चा, यहाँ पे मैंने एक इमेज आपके लिए यहाँ पे कन्वर्ट कर रखी है। इस ग्लास में क्या है, ठंडा पानी है। तो आप देखो इसके बाहर एक टाइप ऑफ फ्रॉस्ट जम गई है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जम गई है। दिख रही है आपको, ये देखो हर जगह इसके ग्लास के बाहर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जम गई है पानी की, ठंडे पानी की वजह से। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास, सरफेस ऑफ ग्लास। ठीक है, हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी और हमने सोचा क्या था, हमने सोचा भी यही था क्योंकि यहाँ पे पहले से हमें इमेज दिखा रखी है। One observation that arise in Avi's mind is there are some water droplets, tiny drops appearing on the outer surface of the glass tumbler। आवी की माइंड में आया था कि जो ग्लास टम्बलर है उसने देखा कि ग्लास टम्बलर के बाहर की जो लेयर है उस पे पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ गई हैं। इनिशियली वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिसअपॉइंटेड एंड दीज ड्रॉपलेट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप। कुछ ही टाइम बाद जब हम उस ड्रॉपलेट्स को देखते हैं फिर उसके, और अब जब थोड़ा टाइम और हो जाता है वो ड्रॉपलेट्स एक बड़ा सा ड्रॉप बना देती हैं एंड वो पानी जो ऊपर का छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो धीरे धीरे करके हटने लगती हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई द अबव प्रोसेस विद अ मेटल कंटेनर। आप ये प्रोसेस खुद भी करके देख सकते हैं। एक मेटल कंटेनर, एक स्टील के ग्लास में। You may be curious about where the water droplets come from। आप ये इस बात के लिए क्यूरियस होगी कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो आती कहाँ से हैं। Suggest possible reason explaining the appearance of water droplets on the outer surface of the glass tumbler। अब पॉसिबल रीजन बताइए कि ग्लास टम्बलर के बाहर ड्रॉपलेट्स क्यों आती है और कहाँ से आती हैं। तो बच्चे इसका आंसर ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।